अगर आप अपनी किचन बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने सिंक चुनी होगी, गैस चुनी होगी, चिमनी चुनी होगी, लकड़ी कौन सी यूज करनी है वो भी चुनी होगी। लेकिन स्लैब के ऊपर जो पत्थर लगता है, यहाँ पर हम जानकारी के अभाव में कुछ मिस कर जाते हैं। हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और हमें कितना खर्चा लगेगा। इसी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किचन काउंटर टॉप पे लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कैसे लगाया जाए, किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किसका क्या प्राइस पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सरफेस काउंटर टॉप की। ये एक्रिलिक और रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए कई लोग इसको एक्रिलिक सॉलिड सरफेस बोर्ड भी कहते हैं। इसको आप प्लास्टिक का बोर्ड भी समझ सकते हैं, बस ये प्लास्टिक बेहद मजबूत होती है और बेहद मोटी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको आप आसानी से बेंड कर सकते हैं। अगर आप स्लैब के कॉर्नर मोड़ना चाहते हैं, आपकी किचन आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे है, वहां आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये देखने में बेहद अच्छा लगेगा और मोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जॉइंट नहीं होते और ये जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप इसको बेंड कर सकते हैं तो आप चाहे जिस भी डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, इसलिए जॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। जॉइंटलेस किचन बेहद अच्छी लगती है। तीसरा इसका बड़ा फायदा है कि ये पोरस नहीं होता, इस वजह से इसमें दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते और आसानी से इसको साफ किया जा सकता है। इसके साथ बस 3 बड़ी समस्या है। पहली ये कि अगर आपने इसके ऊपर कुछ समय तक गर्म बर्तन छोड़ दिया तो क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक होता है और वो पिघल सकता है, इसलिए इस शीट के अंदर उसका निशान रहने का डर रहता है और जो देखने में बेहद गंदा लगता है। दूसरा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए इसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये लगभग 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू होता है और ऊपर जाता है। जहाँ ग्रेनाइट आपको 100 से भी कम में मिल जाएगा, वहाँ इसके लिए आपको कम से कम 300 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तीसरे इसकी सबसे बड़ी सरदर्दी है कि इसमें स्क्रैच आसानी से आ सकते हैं। हाँ, हालांकि इसको आसानी से रिपेयर भी करवाया जा सकता है बफिंग करवाकर, लेकिन हाँ, इसमें स्क्रैच आ सकते हैं और बार बार बफिंग करवाने से आपका खर्चा थोड़ा तो बढ़ता ही है। इसके बाद बात करते हैं G5 काउंटर टॉप की। कुछ लोग इसको नैनो वाइट भी कहते हैं। ये एक तरह का आर्टिफिशियल स्टोन है, यानी आपको मार्बल जैसा ये लगेगा जरूर, लेकिन ये मार्बल की तरह जमीन के अंदर से नहीं निकलता, बल्कि आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। इसका जो सबसे बड़े फायदे हैं वो ये है कि ये प्योर वाइट होता है और देखने में बेहद अच्छा लगता है। तो अगर आपको किचन वाइट चाहिए बिल्कुल, आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। इसमें और कोई कलर मिलता भी नहीं है। हालांकि इसको सॉलिड सरफेस बोर्ड की तरह बेंड नहीं किया जा सकता, जैसे किसी मार्बल को नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देखने में फिर भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये पोरस नहीं होता, इसलिए इसमें पानी रिसता नहीं है और दाग धब्बे आसानी से नहीं पड़ते। इसको साफ करना भी आसान होता है। इसमें स्क्रैच भी उतनी आसानी से नहीं आते, यानी अगर किचन में चाकू वाकू रख भी दिया, कुछ चल भी गया इसके ऊपर, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, इसमें स्क्रैच आसानी से नहीं आएंगे। और अगर आपने इसके ऊपर गर्म बर्तन रख भी दिया तब भी इस पर कोई खास असर नहीं होता। इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बेहद हार्ड होता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप जिस भी दुकान से इसको खरीद रहे हैं उनको ही काटने को बोल दीजिए। 99% दुकानों के पास काटने वाले भी होते हैं। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है वो है कॉस्ट की। ये आपको 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। हाँ, हालांकि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी इसकी समस्या आती है कि ये बस वाइट कलर में ही मिलता है। हालांकि जिसको वाइट किचन चाहिए वो उसके साथ जा सकता है, लेकिन अगर आपको और किसी कलर के साथ जाना है तो G5 आपके लिए नहीं बना है। अगला आता है क्वार्ट्ज। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसको आप एक तरह का आर्टिफिशियल ग्रेनाइट बोल सकते हैं। ये मैन मेड होता है, यानी मानव निर्मित। ग्रेनाइट की सारी अच्छी बातें तो इसमें होती हैं, प्लस इसके ऊपर एक दो और चीज़ें हैं जो इसमें बेहतरीन मिल जाती है। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो ग्रेनाइट में आपको नहीं मिलता, वो ये है कि आपको इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। क्योंकि ये मैन मेड होता है, इसलिए आपको जितने चाहे उतने डिज़ाइन मिल सकते हैं और हर एक डिज़ाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। कई बार ग्रेनाइट में दिक्कतें आती हैं कि कहीं पर धब्बे हैं, कहीं पर लाइनें हैं, और अगर आपको एक जैसा पीस दोबारा चाहिए तो वो शायद आपको देखने को ना मिले। लेकिन क्वार्ट्ज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
पूरा का पूरा जो स्लैब होगा, जो पीस होता है, वो एक डिजाइन का होता है और उस जैसे आप जितने चाहें उतने आपको मिल सकते हैं। तो डिजाइन ही है जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ग्रेनाइट में आपको जो जो फायदे मिलते हैं, जैसे ये पोरस नहीं होता तो सफाई आसानी से की जा सकती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बेहद मजबूत पत्थर होता है, इसमें स्क्रैचेस भी आसानी से नहीं आते, वो सब भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसकी एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है, ये हालांकि कहने को एक आर्टिफिशियल ग्रेनाइट है, लेकिन इसमें गर्मी का असर होता है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई गर्म बर्तन रखते हैं तो इसके अंदर जो पॉलीमर या रेजिन है वो पिघल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन रखने की वजह से इसके ऊपर निशान आ सकता है, वो परमानेंटली डिसकलर हो सकता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिस वजह से ज़्यादा लोग इसको लगाना पसंद नहीं करते। तो आप भी इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका नुकसान आता है कि ग्रेनाइट के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। इसके लिए आपको कम से कम 400 रुपये पर स्क्वायर फीट इतना खर्च करना पड़ेगा। ऊपर जाते जाते ये 1000 तक भी चला जाता है। अब आते हैं उस काउंटर टॉप पर जो काउंटर टॉप की दुनिया का बेताज बादशाह है, जो है ग्रेनाइट। 99% भारतीय घरों में आपको यही देखने को मिलेगा और इसकी खूबियां इसको अनडिस्प्यूटेड लीडर भी बना देती है किचन काउंटर टॉप की दुनिया का। इस पर स्क्रैच नहीं आते, गर्म बर्तनों का भी कोई असर नहीं होता। इसमें कॉर्ड्स के मुकाबले तो कम, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डिज़ाइन में। इसका प्राइस 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू होता है, जो बाकियों से बेहद कम है। और ऊपर जाते जाते 200-250 में तो आपको बेहद अच्छे और सुंदर डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, जो फिर भी बाकियों से कम ही रहेंगे। इसको मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप इस पर गीला कपड़ा मारी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पोरस ना होने की वजह से इसमें दाग धब्बे भी आसानी से नहीं आते। इसकी बस कुछ ही समस्याएं हैं, जो है पहली तो ये कि इसमें आपको प्योर वाइट कलर नहीं मिलेगा। तो अगर आप वाइट कलर का किचन चाहते हैं तो आप ग्रेनाइट के साथ नहीं जा सकते। दूसरी दिक्कत है कि इसको बेंड भी नहीं किया जा सकता, यानी इसको मोड़ा नहीं जा सकता एक्रिलिक काउंटर टॉप की तरह। इसलिए अगर आपको कुछ मोड़ा हुआ या ऐसा कोई डिज़ाइन चाहिए बेंड वाला, तो आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि आपको अपनी किचन के लिए कौन सा काउंटर टॉप लेना चाहिए, किसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसका हम सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं, जहां हम हर किचन काउंटर टॉप को अलग अलग पैरामीटर से परखेंगे और देखेंगे कौन सा किसमें जीत जाता है और कौन सा किसमें हार जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब करिए। एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। धन्यवाद।